अनमोल वचन। साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे सी गुरु रामदास महाराज जी दे 3 सपुत्र है। सब तो वड्डे बाबा प्रिथी चंद जी, जिन्हां दे अंदर केवल ते केवल संसारी भाव है, अंदर चलाकी है, हंकार है। दूसरे बाबा महादेव जी जिहड़े बिल्कुल त्यागी बिरती वाले है। तीसरे गुरु अर्जन साहब महाराज जिहड़े सुरत करके अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरनां दे विच लीन हो चुके है, जिन्हां ने अपने गुरु पिता दे हर हुक्म नूं सत्य करके मन्निया। जिस वक्त गुरु रामदास महाराज जोती जोत समाउण लगे, उन्होंने गुरता गद्दी के उपर गुरु अर्जन साहब महाराज नूं विराजमान किया। बाबा प्रिथी चंद ने झगड़ा खड़ा किया, वड्डा होने के नाते गुरियाई के उपर मेरा हक बनता है। ये झगड़ा गुरु घर दे विच कोई पहली तरफ नहीं सी, कोई पहली बार नहीं सी। जदों गुरु नानक साहब महाराज जी ने गुरु अंगद साहब महाराज नूं गुरियाई के उपर शोभायमान किया, उदों भी बेदी कुल के लोगों ने इतराज़ किया सी। जदों गुरु अंगद साहब महाराज ने गुरु अमरदास महाराज नूं गुरता गद्दी ते विराजमान किया, उदों भी बाबा दातू ते दासू जी ने इस गल का विरोध किया सी। जदों गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु रामदास महाराज जी नूं गुरता गद्दी ते शोभायमान किया, उदों भी बाबा मोहन जी ने इस गल नूं प्रवान नहीं सी कीता। पर वो केवल ते केवल विरोध सी ते वक्ती तौर ते विरोध सी। पर बाबा प्रिथी चंद जी ते दुश्मनी ते उतर आए। उन्होंने आप दुश्मनी जिहड़ी है वो खड़ी कर दी, लंबे समय वास्ते की। गुरु रामदास महाराज जी ने गुरियाई गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं सौंपी। आप गोइंदवाल साहब की धरती ते चले गए, एकांत दे विच रहना आरंभ किया। गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं भी नाल ही लै गए। अमृतसर की धरती के उपर केवल बाबा प्रिथी चंद जी रह गए। उन्होंने अपनी गुरियाई लाउणी शुरू कर दी, गद्दी लाउणी शुरू कर दी। गद्दी के उपर बैठते जिहड़े कुछ मसंद बाबा प्रिथी चंद ने अपने नाल जुड़े हुए सन, वो मसंदा ने संगतां नूं कहना शुरू कर दिता कि वड्डा पुत्र होने के नाम ते गुरियाई बाबे प्रिथी चंद दे कोल है। गद्दी के उपर बैठते। दूसरे पासे गुरु रामदास महाराज 1 सितंबर 1581 ईस्वी नूं ज्योति जोत समा गए। ते उस वक्त ज्योति जोत समाउण दा पता सिख संगतां नूं दूर दूर तक लग्या। जदों 10वें दे उपर सारी सिख संगत इकट्ठी हुई, क्योंकि गुरु अर्जन साहब महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजमान हो रहे ने। संगतां दूर दूर तो दर्शन करने वास्ते गोइंदवाल साहब की धरती ते पहुंचियां। उस वक्त बाबा प्रिथी चंद जी नूं पता लगा ते बाबा प्रिथी चंद भी उस वक्त ही गोइंदवाल साहब की धरती ते आए। पर बाबा प्रिथी चंद जी ने आन के रौला पाउणा शुरू कर दिता। कहन लगे बहुत वड्डा एक इल्जाम गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे उपर मरण का जतन किया गया। कह दिता आप संसारी सी, उन्हें संसारी बिरती नाल ही देखिया। कहंदा गुरु रामदास जी नूं ते जहर दे दिता गया गुरु अर्जन साहब वालों। भावें कि सिख संगतां ने की मनना सी, इस गल दा बाबा प्रिथी चंद नूं ही सब तो वड्डा नुकसान होया। संगतां ने इस घरौणी हरकत दे लई बाबा प्रिथी चंद नूं कहा। जिस वक्त 10वें दे उपर सारी सिख संगत इकट्ठी हुई, शरीके बरादरी वालियां ने दस्तार बन्नण दी जिहड़ी कोशिश की, जतन किया। ते उस वक्त बाबा प्रिथी चंद कहन लगे, कहंदे दस्तार दा हकदार ते मैं हाँ, क्योंकि मैं वड्डा हाँ। बाबा बुढ़ा साहब जी ने दस्तार पकड़ी हुई है, गुरु अर्जन साहब महाराज नूं बन्नण लगे, सजाउण लगे।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਐ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਪੱਗ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਬੱਧੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਕੀ ਪੱਗ ਅਰਜਨ ਲੱਧੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹਾਂ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਏ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਮਿਲੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤੇ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੀ, ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲ ਸਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਵਰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਠਾ, ਦੇਖਿਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਉਗੜੇ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਓ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, कब हु मिट है नहीं रे पछतायो, तात विचार जह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। कहते जिन्ना जिन्ना ने गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं जपिया वो कदे संकट दे विच नहीं आए। उन्हां भट्ट साहबाना ने गुरु अर्जन साहब महाराज की सिफत करदियां क्या कहते ने, धरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहियो पर, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हार। कहते सानू इउं लगदा है गुरु अर्जन साहब महाराज विच ते अकाल पुरख वाहिगुरु रब दे विच कोई फर्क नहीं। क्यों? जेड़े रब दे विच गुण है उही गुण गुरु अर्जन साहब महाराज दे अंदर शुभायमान है। रब विच ते गुरु अर्जन साहब महाराज विच कोई फर्क नहीं। भट्ट साहबान कहते हैं। फिर उन्हां ही भट्ट साहबाना ने क्या कहते, जिवें गुरु रामदास महाराज जी ने चौथे जामे विच संसार नूं तारिया, कहते हुण इउं लगदा है उस जो तारन वास्ते संसार नूं वो जोत गुरु अर्जन साहब महाराज विच आण के विराजमान हो गई है। संसार नूं तारन वास्ते वो जोत हुण इस वक्त गुरु अर्जन साहब महाराज दे कोल है। रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माहे तरी। हुण वो जोत गुरु अर्जन साहब महाराज विच आण के विराजमान हो गई। गोविंदवाल साहब की धरती दे उपर ये सारे दा सारा समागम समाप्त होया। गुरु अर्जन साहब महाराज चल के अमृतसर साहब की धरती ते आ गए। सिख संगतां अपने अपने इलाकिਆਂ ਨੂੰ वापस चलियां गईयां। बाबा प्रिथी चंद भी अमृतसर आण के विराजमान हो गए। उन्होंने अपनी वखरी गद्दी लाउणी शुरू कर दित्ती। ਜਿਹੜੀਆਂ अगे संगतां गुरु दरबार विच आउंदियां सी, भेटां चढ़ाउंदियां सी, बाबे प्रिथी चंद ने बड़े चलाकी दे नाल कुछ मसंदां नूं नाल गंढ के ते की कीता, नवां काम करना शुरू कर दिता। मसंदां नूं नाल लैके ते ओ जेड़े मसंद सन उन्होंने संगत नूं कहना कि गुरु रामदास जी दे वड्डे पुत्र ए बाबा प्रिथी चंद है, गुरता गद्दी दे उपर इन्हां दा हक है। संगतां भोले भा आण के उन्होंने बाबे प्रिथी चंद दे अगे माया चढ़ा देनी। सारे पैसे बाबा प्रिथी चंद दे कोल जान लगे। जदों लंगर छकन का समा होना, जदों लंगर छकन का प्रशादा छकन का वक्त होना, उस वक्त उन्हां मसंदां ने संगत नूं नाल लैके गुरु अर्जन साहब महाराज जी के दरबार में चले जाना। इवें करदियां करदियां जिन्ने भी बाहरों आउण वाली भेटा है वो सारी भेटा बाबा प्रिथी चंद के कोल जान लग गई। जेड़े केवल शहर के सिख रह गए सन, उही सिख सन जेड़े थोड़े बहुती माया लिया के चढ़ाउंदे। सहजे सहजे गुरु घर का प्रबंध ढिला पै गया। लंगर मस्ताना होना शुरू हो गया। लंगर दे विच सच है यही लंगर ते उन्हां विरोधियां नूं भाउंदा नहीं सी, जिन्हां ने कदे खंडूर साहब की धरती ते इस लंगर का विरोध किया सी, जिन्हां ने कदे गोइंदवाल साहब की धरती ते जात अभिमानी लोगों ने इस लंगर का विरोध किया सी, वो लोगों नूं गुरु का लंगर कित्थों पाउंदा सी। वो सारे विरोधी लोग जिहड़े गुरु नानक साहब महाराज जी के घर का विरोध करते सी, वो सारे बाबा प्रिथी चंद की पिठ ते आण के खलो गए। उन्होंने वेख्या कि हुण काम हुण समा ठीक है, हुण आपस दे विच इन्हां दे घर विचों इन्हां दा पाटक पिया है ते बाबे प्रिथी चंद नूं उन्होंने वरतना शुरू किया। इन्हां दीयां चालां कामयाब होण लगियां। गुरु का लंगर सहजे सहजे मस्ताना होना शुरू हो गया।
गुरु के लंगर विच छोलियां दे प्रशादे पक्कन लग गए। छोले खा के गुजारा करना पिया। गुरु अर्जन साहब महाराज एक दिन छोले खा के गुजारा करते है। इन्हां समयां दे दौरान भाई गुरदास साहब जी ਜਿਹੜੇ सिख पंथ ਦੇ सब तो ਵੱਡੇ व्याख्याकार विद्वान होए, इन्हां ने अपनियां वारां भी लिखियां, कवित सवैये भी लिखे। गुरु रामदास महाराज जी ने इन्हां नूं सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करन वास्ते आगरे की धरती ते भेजिया होया सी। जिस वक्त इन्हां नूं पता लगा ये आगरे की धरती तो गुरु अर्जन साहब महाराज के दर्शन करन वास्ते आए, आन के जदों लंगर दे विचों प्रशादा छकन लगे ते चणियां दीयां बणीआं होईआं रोटियां जदों प्रशादे मिले, जाके बीबी भानी जी माता भानी जी नूं पुछण लगे, क्योंकि रिश्ते दे वजों गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे मामा जी लगदे सी, गुरु अमरदास महाराज जी दे भतीजे लगदे सी। जाके पुछण लगे, कहण लगे कि ये की कारण है, गुरु घर दे विच कित्थे गुरु अंगद साहब महाराज जी दे समय आपां गुरबाणी चों पढ़दे हां, बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शौ पतराली, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर घियाली। कित्थे गुरु दरबार दे विच घिओ वालियां खीरां बनदियां सी, कित्थे अज ये छोलियां दा लंगर। बीबी भानी जी ने सारा कुछ दस्सिया कि किवें मसंद जिहड़े आ वो गुरु घर की विरोधता करते हुए बाबे प्रिथी चंद के नाल जाके रल गए, तो वो सारी कार भेटा जिहड़ी है वो बाबे प्रिथी चंद कोल चले जाती है। लंगर छकन वास्ते संगत जिहड़ी गुरु दरबार में आ जाती है, तो शांत चित गुरु अर्जन साहब महाराज किसी गल का कोई जिक्र तक नहीं करते। उस वक्त भाई गुरदास साहब जी ने बीड़ साहब की धरती ते रहने वाले बाबा बुढ़ा साहब जी नूं जाके दसिया। बाबा बुढ़ा साहब जी भाई गुरदास साहब ते कुछ होर मुखी सिख नाल शहर दे पतवंते सिख जिहड़े सन वो भी नाल तुरे। बजुर्ग बाबा बुढ़ा साहब ने हाथ विच डांग पकड़ी, अमृतसर साहब नूं आउण वाले सारे रस्तियां दे उपर जाके खड़ गए। जाके बाबा बुढ़ा साहब ने कहना, संगत जी जिहड़े गुरु घर दे विच आए हो वो कार भेटा इत्थे चढ़ा दिओ ते जाके गुरु अर्जन साहब महाराज के दरबार विच दर्शन दिदारे करो। जिधर जिधर नूं बजुर्ग बाबा बुढ़ा साहब ने कहा कि गुरु ये है, उधर नूं संगतां ने सत करके मन्निया। क्यों गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास महाराज तक जिन्हां ने सेवा की होवे, हुण गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे वेले भी दरबार विच सेवा करते होण, संगत ने उहदे ते अखां बंद करके भरोसा किया। जदों भाई गुरदास साहब जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी ने संगत नूं बाबा प्रिथी चंद दे मसंदा ने पाए हुए भरम जाल दे विचों कढ़िया, सहजे सहजे गुरु दरबार दे विच माया आउण लगी, कार भेटा चढ़न लगी, लंगर दा प्रबंध सहजे सहजे ठीक होण लगा। नाल ही सतगुरु साहब जी ने फिर अमृतसर साहब दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ अधूरियां रह चुकियां सेवावां उन्हां नूं पूरियां करन दा यतन कीता, पर शांत चित गुरु अर्जन साहब महाराज गुर अर्जन प्रतख हर ਜਿਹੜੇ अकाल पुरख वाहेगुरु दा स्वरूप सन, वो सारे गुण उन्हां दे विच विराजमान सन। ते सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने सिख संगतां नूं पावन पवित्र उपदेश दे के तारना शुरू किया। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज उन्हां दे मुबारक जीवन विचों ये शांत चित रहन वाला गुण आपां भी सारे सीखण दा यतन करिए, ताकि सिੱਖੀ साडे अंदर भी आ सके, आपां भी गुरु के सिख बन के अपने मनुखा जीवन नूं सफल बना सकीए। सारी संगत आप अमृत छकीए, गुरु वाले बनीए, अपने बच्चों नूं गुरमत दे नाल जोड़न दा यतन करिए, ताकि मनुखा जीवन सफल हो जाए। गुरु नानक साहब महाराज दे घर दी फुलवाड़ी जिहड़ी है वो दुनिया तक जाके अपने फुल्लां दी महक खिलार सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान, भुल चुक दी खिमा, अगे वास्ते समत बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अनमोल